नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान रूपी भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके लिए लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं डॉक्टर योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक डॉक्टर अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि धर्मराज युधिष्ठिर ने वासुदेव कृष्ण से राजसूय यज्ञ के बारे में उनसे सलाह मांगी थी। वासुदेव कृष्ण ने क्या कहा उनसे? वासुदेव कृष्ण ने पहले तो कहा कि महाराज, आप में सभी सद्गुण जो हैं विद्यमान हैं। आप में गुणों के हिसाब से कोई कमी नहीं जी। आप राजसूय यज्ञ करने के लिए हर हिसाब से योग्य हैं और आप सब कुछ जानते हैं, सारी परिस्थितियां जानते हैं। तो भी आपको कुछ बताने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जी। पहले तो उन्होंने मतलब योग्यता के हिसाब से तो आप सम्राट बनने योग्य हैं जी। लेकिन बाकी परिस्थितियों को मैं आपको कुछ निवेदन करना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि क्षत्रियों ने ये नियम बना रखा है कि सम्राट वही बनता है, राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो समस्त क्षत्रियों को जीत ले, अर्थात सारे राजाओं को जीत ले। आज की जो परिस्थिति है उसमें राजाओं के लगभग 100 कुल हैं और इन सभी कुलों की राजलक्ष्मी को लांग कर, इन पर भारी होकर जी। जो जरासंध है वह सम्राट के पद पर उसका अभिषेक हुआ है। वो अभी भी सम्राट बना है। इस समय वही सबसे प्रबल राजा है। ये सारा जगत जो है, दुनिया जो है, जी। एकमात्र उसी के वश में है। और राजा शिशुपाल उसका आश्रय लेकर ही उसका सेनापति बन गया है। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक एक राजा का नाम लेके जी। पूरा वर्णन किया कि जो उस समय की राजनीतिक स्थिति थी कि भाई ये राजा उससे डरता है, ये राजा उसकी के आश्रय लेता है, ये राजा ऐसे उससे दबा हुआ है, सबका वर्णन किया। जी। और सारा वर्णन करने के बाद फिर उसने ये भी बताया कि कुछ समय पहले व्यर्थ बुद्धि वाला जो कंस था उसने समस्त यादवों को कुचल कर जी। फिर उसके बाद जरासंध की 2 पुत्रियों के साथ विवाह किया था। और कंस जो है जरासंध के बल का ही आश्रय लेकर जी। सब तरफ अत्याचार बहुत करता था। मैंने और बड़े भ्राता बलराम ने मिलकर कंस को मार डाला था। जी। इससे कंस का भय तो समाप्त हो गया था कि अब जो वो अत्याचार करता था वो तो रुक गए थे। जी। लेकिन कंस का भय समाप्त हो तो जरासंध का भय शुरू हो गया, क्योंकि कंस तो उसी का सहारा लेके करता था। जी। जरासंध जो है वो कुपित होके, गुस्सा होकर हमसे बदला लेने को तैयार हो गया। हमने उस समय सारा आकलन किया कि यदि हम जो बड़े बड़े अस्त्र हैं, शत्रुओं का अंत करने वाले बड़े अस्त्र हैं, उनसे निरंतर आघात करते रहे, जी। एक के बाद एक आघात करते रहे, तो उसकी सेना तो इतनी बड़ी है कि हम 300 वर्ष लग जाएंगे उसकी सेना को खत्म करने में।
अर्थात हमारी जितनी शक्ति है उससे हम उनकी सेना का तो अंत कर ही नहीं सकते। जी। और उसके साथ दो एक राजा और थे, दोनों भाई थे, जी। बड़े बलवानों में श्रेष्ठ थे, एक हंस था और एक डिंभक था। इन दोनों को ऐसा वरदान मिला हुआ था कि वे किसी अस्त्र से, किसी शस्त्र से नहीं मारे जा सकते। जी। तो अब जिसकी पक्ष में ऐसे राजा खड़े हों, जी। उनसे लड़ना कितना कठिन। जी। जब हमारा जरासंध से 17वीं बार युद्ध हो रहा था, मतलब 17 युद्ध लड़े, जी। बताया कि हम इतने युद्ध लड़े हमने जरासंध के साथ। जब हमारा 17वीं बार युद्ध हो रहा था तो वहां पर बहुत सारे राजा युद्ध करने आए थे। उनमें एक दूसरा कोई हंस नाम का राजा भी था। जी। और एक सैनिक ऐसी चिल्लाया कि हंस मारा गया। वो दूसरा हंस मारा गया था, जिसको वरदान प्राप्त है वो नहीं। जी। जी। लेकिन डिंभक ने सुन लिया और उसे लगा कि मेरा भाई मारा गया, हंस मारा गया। जी। तो वो विक्षिप्त हो गया, पूरी तरह पागल हो गया, दुखी जी। हो गया, और वो जाके यमुना नदी में कूद गया और मर गया। अब जब डिंभक ऐसे कूद गया जी। तो भाई की मृत्यु के शोक में जो हंस था वो भी जाके यमुना नदी में कूद गया और उसने भी आत्महत्या कर ली। जी। तो हंस और डिंभक दोनों मारे गए। अब जब ये दोनों मारे गए तो जरासंध को ये जब सूचना मिली जी। तो बड़ा मायूस हो गया, दुखी हो गया, उत्साह शून्य हो गया। उन्हें मुझे युद्ध नहीं करना है। जी। और वह भी अपनी राजधानी लौट गया। उसके बाद हम लोग मथुरा में सुख से रहने लगे। देखिए, उन्होंने स्थिति बताई कि जरासंध के साथ हमारी ये स्थिति है जी। कि हम 17 बार युद्ध कर चुके हैं और उसे जीत नहीं पाए हैं। जी। और अंतिम बार भी वो खुद ही चला गया था, जी। हमने उसे भगाया नहीं था। जी। जी। और फिर हम लोग शांति से, सुख से मथुरा में रहने लगे। जी। पर कुछ समय बाद जो कंस की पत्नी है, जी। जरासंध की बेटी है, बेटी, हाँ। वो अपने मायके गई और अपने पिता को बुलाना देने लगी, अपने पिता से आग्रह करने लगी जी। कि तुम यहां ऐसे बैठे हो और मेरे पति का हत्यारा वहां सुख से बैठा है, तुम मेरे पति के घातक को मारते क्यों नहीं। जी। अब जब हमें ये पता लगा कि ये स्थिति और वो फिर से आक्रमण करने वाला है, जी। तो हमने फिर विचार विमर्श किया, सारे जो हमारे प्रमुख लोग हैं, और फिर ये निर्णय लिया कि हम तो भाग खड़े। जी। और हम लोग भागकर रैवतक पर्वत के पास द्वारका में गए। वहां पर हमने एक दुर्ग का निर्माण किया। जी। और दुर्ग बहुत अच्छा है, उसमें बिल्कुल ऐसा है कि कोई प्रवेश नहीं कर सकता वहां। जरासंध वहां पर उस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। वो दुर्ग इतना मजबूत है जी। कि अगर दुर्ग में केवल स्त्रियां हो तो वो जरासंध को रोक देंगी। इतनी ऐसी व्यू रचना दुर्ग की है। जी। और वहां पर हम जरासंध के संकट से मुक्त होकर हम लोग प्रसन्नता से रहते हैं। जी। तो उन्होंने बता दिया कि जरासंध के मामले में हमारी क्या स्थिति है। जी। क्या हे भारत, आप सम्राट के गुणों से युक्त हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जी। आपको क्षत्रिय समाज में सम्राट बनना ही चाहिए, पर सम्राट बनने के लिए आपको सब वीरों को जीतना पड़ेगा। जी। दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शिशुपाल, रुक्मी, एकलव्य, द्रुम, श्वेत, शैव्य, शकुनी, ये सब बड़े वीर हैं। जी। इन सबको जीते बिना आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। लेकिन
ये जितने मैंने नाम लिए जी सब आपका गौरव मानते हुए, आपको सम्मान करते हुए आपके विरुद्ध संग्राम में नहीं उतरेंगे और आपके सम्राट बनने की लालसा को समर्थन भी दे देंगे। जी लेकिन जरासंध ऐसा नहीं करेगा। वो इतनी आसानी से केवल आपका गौरव कर ले, ये नहीं होगा। जी जब तक महाबली जरासंध जीवित है तब तक आप राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। यदि आप इस यज्ञ को संपन्न करना चाहते हैं जी तो आपको जरासंध को मारना ही होगा। जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को जी पकड़कर कैद कर रखा है। वो जिस जिस राज्य को जीतता है जी वहां के राजा को कैद कर लेता है। तो आपको जरासंध को मारना होगा और उन कैदियों राजाओं को छुड़ाना होगा। जी जब आप जरासंध को मार लेंगे जी तो समस्त सेनाओं पर आपकी विजय प्राप्त हो जाएगी जी और फिर आपका सम्राट बनने का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाएगा, खुल जाएगा। जी सब कह के फिर बड़ी विनम्रता से वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, हे ज्ञानवान, मैंने आपको अपना मत बता दिया, मेरा मत यही है, बाकी आप जैसा उचित समझे वैसा करें, जी निर्णय आपको करना है। जी ये वासुदेव कृष्ण ने एक तरफ से कहते पूरी राजनीतिक स्थिति का वर्णन कर दिया। ये सब सुनने के बाद तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या कहा? धर्मराज युधिष्ठिर स्वाभाविक चिंतित तो हो ही गए। जी कुछ को पूरा आकलन सामने आ गया राजनीतिक परिस्थिति का जी और कहा, हे कृष्ण, आप परम बुद्धिमान हैं, आपने जैसी बात कही वैसा दूसरा कोई नहीं कह सकता था। अभी तक क्या हो रहा था कि युधिष्ठिर अपने सभासदों से पूछते थे, सब उनकी तारीफ करते थे। जी बस बस आप तो सम्राट बन जाओ। जी किसी ने उनको मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में नहीं बताया था। जी पहली बार कृष्ण ने सारी कठिनाइयां बताई कि ये ऐसी ऐसी कठिनाइयां। जी युधिष्ठिर कि ये मानता है कि उन्होंने सारी कठिनाइयां सुनी, उनको आत्मसात किया, समझा जी और कहा कि जैसा आप बता सकते हो दूसरा कोई नहीं बता सकता था। जी और मैं ये मानता हूं कि जीवन में अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे संयम रखना ही सबसे उत्तम। केवल मेरी इच्छा हो रही है इसलिए कर लूं, जी ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा आपकी बात सुनने के बाद लग रहा है कि राजसूय यज्ञ का की प्रक्रिया आरंभ तो हम कर देंगे, जी पर सफल होना मुझे संभव नहीं दिखता। आप ने जरासंध उसकी दुष्टता की बात कही, जी हम भी उससे आशंकित रहते हैं। हमें भी डर है कि कभी आक्रमण कर देगा। जी पर हे महाभाग, हे किसी से परास्त न होने वाले प्रभु, हम तो आप ही के बाहुबल का आश्रय लेके जीवित, कि आपका सहारा है तो फिर क्या चिंता की बात। जी हम तो अभी तक यही सोचते थे। जी पर जब आप ही जरासंध से शंकित हैं, आप ही उससे नहीं जीत पा रहे, जी तो उसके सामने मैं अपने आप को कदापि बलवान नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि मैं सम्राट बन सकता हूं।
बस मुझे एक विचार है मेरे मन में, जी मैं सोचता हूँ जी कि क्या ये जरासंध जो है आपसे, बड़े भ्राता बलराम से, भीमसेन से अथवा अर्जुन से, किसी से, आप सबसे मिलके मारा जा सकता है क्या? जी उन्होंने एक छोटा प्रश्न तो जरूर उछाला, जी जी पर उनका उत्साह जा चुका था, उत्साह शून्य हो गए थे। जी अनिल जी, ऐसा लग रहा है कि कृष्ण की बातें सुनने के बाद अ, धर्मराज युधिष्ठिर वो जरासंध से डर गए, उत्साहहीन हो गए। वहाँ पे अन्य पांडव भी तो उपस्थित होंगे, तो उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा? वहां पर भीम उपस्थित थे, अर्जुन भी थे, जी बाकी लोग भी थे। भीम ने सबसे पहले बोलने का हिम्मत की जी और कहा कि जो राजा जी उद्योग नहीं करता, बैठा रहता है, अरे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे विचार वाला राजा, जी या दो जो राजा मालूम है कि मैं निर्बल हूं, जी पर बिना किसी उचित उपाय के, युक्ति के, किसी जिसे आज जुगाड़ कहते हैं ना, जी कोई ऐसी व्यू रचना, योजना, जुगाड़, जी कोई ऐसा बिना किए जी जाके अपने से कहीं अधिक बलवान से भिड़ जाता है। जी तो ऐसे दोनों प्रकार के राजा जो हैं वो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे दीमकों के बनाए हुए मिट्टी के घर ढेर, यानी जी कच्चे घर होते हैं, कभी भी समाप्त हो सकते हैं, ऐसे राजा टिकते नहीं है। जी लेकिन जो राजा युक्ति से काम लेता है, नीति से काम लेता है, आलस से त्याग देता है, जी वह दुर्बल होकर भी बलवान शत्रु को जीत सकता है। जी डरने की बात उन्होंने उसको नकारा जी और मूर्खतापूर्ण तरीके से जाके ऐसे ही सीधे भिड़ जाने को वो भी गलत मान लिया जी कि अगर अपने से ज्यादा बलवान है तो हमें कोई व्यू रचना करनी पड़ेगी, कोई युक्ति करनी पड़ेगी, कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। एक कुछ स्ट्रैटेजी के साथ लड़ना बिल्कुल, पड़ेगा। स्ट्रेटजी, जी कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग, जी कुछ तरीका निकालना पड़ेगा कि उसकी शक्ति होने के बावजूद जी हम उसको परास्त कर सकें। वासुदेव कृष्ण यहां है, इनमें नीति है। भीम कहते हैं मुझ में बल है, जी मेरे पास बल है, जी और अर्जुन यहां बैठे हैं, इनमें विजय की शक्ति है। यदि हम तीनों मिल जाएं, तीनों मिलके कोई युक्ति बनाएं, कुछ करें, जी तो हम तीनों मिलकर मगध राज जरासंध के वध का कार्य पूरा कर लेंगे। जी फिर कृष्ण की तरफ मुंह करके बोले, जी हे गोविंद, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बुद्धि बल का आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ पा सकते। देखिए, ये धर्मराज युधिष्ठिर तो सम्राट बनने का विचार त्याग चुके थे, जी पर अब उत्साह का संचार करने के लिए जी भीम ने कहा कि नहीं, पहल करी कि जब गोविंद है साथ में जी और मेरा बल है और अर्जुन की विजय की शक्ति है, तो आप सब कुछ पा सकते। जी अब भीम की इतनी उत्साहपूर्वक बातें सुनने के बाद वासुदेव कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया थी? वासुदेव कृष्ण, देखिए, सबसे बड़ी बात कि वासुदेव कृष्ण धर्म के लिए जाने जाते, जी तो उन्होंने अपनी धर्म की बात की कि हे राजन, आपके मार्ग में बृहदत्त का पुत्र जरासंध बाधक है। जी जो जरासंध है वो आपके मार्ग में बाधक है। लेकिन एक और बात भी है कि जरासंध ने 100 में से
86 यानी 86% राजाओं को कैद कर लिया है। जी केवल 14% ही बाकी है। जी और उसकी योजना यह है कि बाकी 14% को भी वो कैद कर लेगा। जी और जब सबको कैद कर लेगा तो बहुत क्रूर कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। तो अभी तो उसकी क्रूरता कम है, जी फिर जब वो सबको कैद कर लेगा तब तो उसकी क्रूरता की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। जी तो उसको रोकना महान धर्म का कार्य है। जो भी उसके इस कर्म में जी विघ्न डालेगा, जो कि क्रूरता की ओर बढ़ रहा है, उसको रोकेगा। जी जो राजाओं को कैद से छुड़ाएगा, जी जो जरासंध को जीत लेगा, वे निश्चय ही उज्जवल यश का भागी होगा, वे निश्चय ही सम्राट होगा। तो हमें चाहिए कि हम जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार डालें। देखिए, ये एक अलग तरह के युद्ध की बात कर रहे हैं। जी ये आमने सामने सेनाओं की लड़ाई की बात नहीं है। जी द्वंद्व युद्ध यानी एक व्यक्ति इस तरफ से और उधर से जरासंध हो जी और आमने सामने की लड़ाई में जी 1 to 1 पर्सन टू पर्सन लड़ाई हो। जी जी इसमें हम उसको मार डालें। ये उन्होंने अपनी योजना भी बताई जी और धर्म का भी उल्लेख करते हुए प्रेरित किया जी कि केवल आपके सम्राट बनने की बात नहीं है, ये जी धर्म का कार्य है, इससे आपको उज्जवल यश मिलेगा और फिर आप सम्राट भी बनेंगे। एक बात इस तरह जी वासुदेव कृष्ण ने भी थोड़ा उस ओर प्रेरित भी किया। जी अनिल जी, कृष्ण ने एक तरफ से धर्म की बात बताई और उसके साथ एक कहें कि स्ट्रेटेजी भी बता दी साथ में जरासंध को मारने की, और प्रेरित भी किया एक तरफ से। तो ये सारी बातें सुनने के बाद फिर धर्मराज युधिष्ठिर का क्या मत था? धर्मराज युधिष्ठिर, देखिए, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा तो थी सम्राट बनने की, लेकिन बड़े भाई भी थे। जी भीम और अर्जुन के छोटे भाई थे, तो कुछ भाई के लिए हृदय में प्रेम, कोमलता होती है ना। जी जी तो युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मैं अपनी सम्राट बनने की इच्छा के स्वार्थ पूर्ति के लिए, इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए जी जी केवल साहस के भरोसे आप लोगों को जरासंध के पास कैसे भेज दूं? ये भीमसेन और अर्जुन, ये मेरे दोनों नेत्र हैं और आप तो मेरे मन हो। यदि मैंने अपने मन और अपने नेत्रों को खो दिया तो मेरा जीवन क्या रह जाएगा? मैं तो जीने योग्य नहीं रहूंगा। जी जरासंध की सेना का पार पाना बहुत कठिन है। उस सेना का सामना करके तो यमराज भी विजय नहीं हो सकते। फिर वहां आप लोगों का प्रयत्न क्या कर सकता है? आप लोग कैसे उसे जीत कर फिर हमारे पास लौट सकेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि यह कार्य हमारे लिए इष्ट फल, जो हम फल चाहते हैं, जी उसके विपरीत फल देने वाला जान पड़ता है। वो अंदर से ऐसा लगता है बहुत डर गए हैं। डर भी गए। देखिए, उन्हें खुद नहीं जाना है, स्वयं नहीं जाना है, जी 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 लेकिन अपने भाइयों को और वासुदेव कृष्ण जिनसे वो मन से प्रेम करते हैं, उनको भेजने में जी भी उनका मन नहीं मान रहा जी कि मेरे स्वार्थ के लिए मैं इनको कैसे इनकी बलि दे दूं। जी ये तो ठीक नहीं है। जी और अगर मान लीजिए जाके जरासंध को मार भी देते हैं तो उनकी इतनी बड़ी सेना है,
जी वो इन्हें मार देगी कि वापस तो नहीं आ पाएंगे। जी तो बोले मुझे लगता है कि ये हमें विपरीत फल प्राप्त होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि उस राजसूय यज्ञ की ओर ध्यान देना उचित नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें राजसूय यज्ञ का विचार छोड़ देना चाहिए, ये अब उस दिशा में नहीं सोचना चाहिए। जी, एक तरह से निराश हो गए कहें। तो ये वहाँ पे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि अर्जुन भी उपस्थित थे, तो उनका क्या मत था? उन्होंने कुछ कहा इस विषय में? हाँ, देखिए, एक तो प्रेरणा देने का काम भीम ने किया था। जी अब अर्जुन ने वही काम किया और कहा कि हे राजन, शत्रुओं को जीतने में जिसकी प्रवृत्ति हो वही सब प्रकार से श्रेष्ठ क्षत्रिय है। जिस क्षत्रिय को जीत के प्रति मानसिकता ही नहीं है तो जी क्षत्रिय कैसे? बलवान पुरुष, जी अगर उसमें कोई और गुण नहीं है, केवल बल है, जी तो भी वो शत्रुओं को जीत सकता है और संकट से पार हो सकता है। और जो निर्बल है वो सर्वगुण संपन्न होकर भी क्या कर लेगा? और बल के साथ जो दूसरी वस्तु चाहिए होती है वह पुरुषार्थ, पराक्रम। आपको कुछ करना पड़ता है। जी पुरुषार्थ ही विजय का हेतु है। विजय के कारण क्या है? पुरुषार्थ। जी कोई बलवान है, बल से युक्त है, जी लेकिन प्रमाद करे, प्रमाद यानी नशा नशा करके पड़ा रहे, जी या लापरवाही करे, जी या कर्तव्य में मन ना लगाए, तो वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। व्यक्ति को आलस्य, प्रमाद, उत्साहहीनता छोड़कर जी पराक्रम करना ही चाहिए, अपने बल का प्रयोग करना चाहिए। जी किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति में, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर दीनता आ जाए, दीनता यानी एक बेचारगी का भाव कि मैं तो नहीं जीत सकता, जी मैं तो नहीं लड़ सकता, तो ये एक बहुत बड़ा दोष है। जी वैसे ही यदि मोह आ जाए, मोह का अर्थ क्या है? मोह को अगर अंग्रेजी में कंफ्यूजन, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं, मैं ऐसी एक अटैचमेंट आ जाती है, मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई युद्ध में मरे, जी तो मैं युद्ध की ओर जाने का विचार ही त्याग देता हूं। जी तो ये तो कमजोरी आ गई ना। जी दीनता और मोह, ये दोनों बड़े भारी दोष हैं, ये दोनों दुर्गुण हैं, दोनों विनाश के कारण हैं। यदि हम दो राजसूय यज्ञ की सिद्धि के लिए जरासंध का विनाश कर सकें और सारे राजाओं को जी की रक्षा कर सकें, जी तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है? ये धर्म का कार्य है। जी यदि हम यज्ञ का आरंभ नहीं करते, जी बैठे रहते हैं, जी तो इससे तो हमारी दुर्बलता, अयोग्यता ही प्रकट होती है। जी मतलब यदि हम राजसूय यज्ञ की ओर जा रहे हैं जी तो हम धर्म की ओर जा रहे हैं, जी और यदि हम राजसूय यज्ञ का विचार छोड़ देते तो हमारी दुर्बलता और अयोग्यता सब और मालूम पड़ जाएगी। जी हे राजन, आप सुनिश्चित गुण की उपेक्षा करके आप ये गुणहीनता का कलंक क्यों स्वीकार कर रहे हैं? आप धर्म का मार्ग छोड़ के जी दीनता और मोह का मार्ग क्यों स्वीकार कर रहे हैं?
हम लोग साम्राज्य को प्राप्त करने में समर्थ है, अतः हम लोग शत्रुओं से अवश्य युद्ध करेंगे। जी बिल्कुल जोश, जी, उत्साह जी। और कारणों का एक सैद्धांतिक बात करते हुए, तार्किक ढंग से बात करते हुए अर्जुन ने अपनी बात कही। जी अनिल जी, अर्जुन की इस वीरतापूर्ण बातें सुनने के बाद फिर कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण अर्जुन की बात से बहुत प्रसन्न हुए। जी उनके मन की बात थी जी, और उनका मित्र भी था। जी घनिष्ठतम मित्र उनका जी अर्जुन ही। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए, भरत वंश में उत्पन्न पुरुष जी और कुंती जैसी माता के पुत्र की जैसी बुद्धि होनी चाहिए, अर्जुन ने उसी का परिचय दिया है। हम लोग ये नहीं जानते कि मृत्यु कब आएगी। कोई जानता है क्या कि मृत्यु दिन में आएगी या रात में आएगी? हमने ये भी नहीं सुना कि कोई व्यक्ति जिसने कभी युद्ध नहीं किया हो वो अमर हो गया। जी, अर्थात मृत्यु से डर क्यों रहे हो आप? जी मृत्यु से डरना ठीक नहीं है। जी, मृत्यु तो कोई नहीं जानता कब आएगी, और युद्ध ना करने के कारण अमर भी नहीं हो जाते। जी वीर पुरुषों का इतना ही कर्तव्य है कि अपने हृदय के संतोष के लिए नीति शास्त्र में बताई हुई नीति के अनुसार धर्म पालन के लिए शत्रुओं पर आक्रमण करें। युद्ध से बचना, युद्ध से मुंह फेर लेना, ये तो शोभा नहीं देता। और शत्रु के साथ जब हम भिड़ते हैं तभी दोनों पक्षों का अंतर ज्ञात होता है। जी, किसी भी युद्ध में दोनों दल सभी प्रकार से समान नहीं होते। किसी में कोई शक्ति होती, किसी में कोई शक्ति होती है। जी, तो हमें सामने वाले की जो कमजोरी है उसका लाभ लेते हुए युद्ध करना होता है। ये तो युद्ध की नीति है। जी, और ये भी नीति के अनुसार ठीक है कि यदि सामने वाला शत्रु बहुत बलवान है और उसकी सेनाएं मोर्चा बांधकर सामने खड़ी हूं, जी, हमसे बहुत ज्यादा बलवान है, जी, और उसकी सेनाएं सामने खड़ी होकर युद्ध करने के लिए तैयार, तो ऐसे शत्रु के सम्मुख जाकर युद्ध नहीं करना चाहिए। जानबूझ के पराजय को गले लगा लेना, जी, अपना बलिदान दे देना, जी, वो नहीं कह रहे। हमें युक्ति का प्रयोग करना है, व्यूह रचना का प्रयोग करना है, और यहां हमें मालूम है कि वो हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जी, तो हमें सम्मुख का युद्ध नहीं करना है। जी, हमें क्या करना है? तो कृष्ण बताते हैं कि यदि हम शत्रु के पास तक पहुंच जाए, हम उसके राज्य में, घर के अंदर पहुंच जाएं, जी, और पहले भी उन्होंने द्वंद्व युद्ध की बात कही थी, जी, और यहां भी यही कह रहे हैं कि शत्रु के घर तक पहुंच जाए, उसके शरीर के पास पहुंच जाए और उसके शरीर पर आक्रमण करके अपना काम कर ले। अर्थात हम पूरी सेना को नहीं जीत रहे। जी, जरासंध एक व्यक्ति को हमें मारना है, जी, और जब हम उसका वध कर लेंगे, जी, हो सकता है कि जो उसकी सेना है वो हमें मार दे। उस संभावना को नकार नहीं रहे। जी, बोले तो भी कोई हानि नहीं है, उसका जो शत्रु है उसका तो वध कर ही दिया। हमने अपना काम कर लिया। जी, और अपने भाइयों की रक्षा के लिए जी, हम यदि अपना इस प्रकार बलिदान दे देंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमें कोई हानि नहीं है, हम लाभ में रहेंगे।
अर्थात जी जाने के लिए बड़ा तार्किक ढंग से हमने देखा जो 3 जाने वाले हैं, जी भीम, अर्जुन और वासुदेव कृष्ण, जी तीनों ने अपनी सहमति भी दी जी और महाराज युधिष्ठिर को जोश भी दिलाया। जी अनिल जी, आज हमने जाना कि हम कुछ भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए, नज़र डालनी चाहिए और फिर उसमें विचार विमर्श करना चाहिए। अ, उसके बाद हमें एक और जो चीज़ जानी हमने कि हमें जो शत्रु होते हैं, हमें अपनी क्षमताएँ, अपनी संसाधनों, अपनी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए साथ में शत्रुओं के भी इन संसाधनों को और उनकी योग्यताओं को ध्यान में रख कर के विचार विमर्श करना चाहिए, एक कंपैरिज़न करना चाहिए। और जो एक प्रमुख बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि अ, हमें कई बार लगता है कि वो सामने वाला जो है वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत हम उसके आगे नहीं टिक पाएँगे। पर अगर हम योजनाबद्ध तरीके से कुछ व्यू रचना करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो उस सहारे हम उस शक्तिशाली व्यक्ति को भी जीत सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।